गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैथ शिक्षा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है बच्चों। हमने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर ली थी लास्ट वीडियोस में। अब आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4, क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.4। 1.4 में बच्चों हमें पता करना है कि कोई भी डेसिमल फ्रैक्शन है, कोई भी रैशनल नंबर है, वो उसका जो डेसिमल जब हम उसका करेंगे, ठीक है, तो डेसिमल जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग होगा, वो हमें डिसाइड करना है आज। तो बच्चों इसमें देखिए, पहले कुछ थ्योरी पोर्शन देख लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ यू स्टेट दैट रैशनल नंबर हैव आइदर ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दो टाइप के होते हैं जिनको रैशनल में काउंट किया जाता है। एक तो टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेटिंग जो कि टर्मिनेट हो गया, और एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है लेकिन साथ में रिपीटिंग होता है, ये रिकरिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग भी है और साथ साथ में नॉन रिकरिंग है, मतलब उसमें कोई अरेंजमेंट नहीं है, अदर अरेंजमेंट नहीं है, संख्याएं आई जा रही है, उनमें कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। नॉन रिपीटिंग तो वो तो देखो इरेशनल होता है, बट हम बात कर रहे हैं इसमें 1.4 में रैशनल नंबर के बारे में। तो रैशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग होगी, या अगर नॉन टर्मिनेटिंग भी है तो उसमें एक रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, तो इन दो चीज़ों की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ 0.375, 0.104, 0.0875 और 23.3408। तो इन सब को हम पता करना है कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है, सारी टर्मिनेटिंग है, आपको पता ही लग रहा है। और टर्मिनेटिंग क्यों है इसका हम पता लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, रैशनल नंबर आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू को हम जीरो नहीं कर सकते। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे इन्फिनिटी बन जाएगा। ठीक है, तो क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। दो नंबर बता दिए मैंने, रैशनल नंबर को दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो, एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में भी जो रिपीटिंग होगा या फिर रिकरिंग होगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग में भी जो रिकरिंग होगा, रिपीटिंग होगा या फिर रिकरिंग होगा। अब जैसे मैंने ये लिखा 0.375, तो ये अपन को वैसे तो दिख रहा है कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, बट कैसे है टर्मिनेटिंग उसका अगर हम प्रूफ देना चाहें तो ये लिखेंगे कि अपॉन में अगर हम हटाते हैं पॉइंट, डेसिमल हटा रहे हैं, तो अपॉन में 1000 लगेगा, और 1000 होता है 10 की पावर, 10 की पावर कितना होता है, 3 होता है, 10 की पावर 3 है इसका मतलब। और 10 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, 2 और 5, 2 और 5 होते हैं। तो इसको मैं 10 की पावर 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 5 इंटू 5, सॉरी 2 की पावर 3, 10 की पावर 3 है ना, तो 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ। तो कुल मिला के 2 और 5 के इस टर्म में ही आए हैं, है ना। 10 को अगर मैंने इसका प्राइम फैक्टर भी किया तो भी 2 और 5 ही आया। तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग है। ठीक है, उससे पहले आपको बता देता हूँ कि जो डिनोमिनेटर होता है, जैसे पी अपॉन क्यू आपने लिखा, यहाँ पे क्यू जो है वो होता है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। अगर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, m और n लिखने का मतलब ये हो गया, पी क्यू भी लिख सकते हो, आर एस भी लिख सकते हो, बट अलग अलग लिखना, क्योंकि ये अलग हो सकता है 2 की पावर 5 हो और 5 की पावर 3 हो, तो मतलब अलग अलग हो सकती हैं, ये दोनों पावर्स अलग अलग हो सकती हैं, सेम सिमिलर भी हो सकती हैं, अलग अलग भी हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन 2 और 5 की पावर में ही होगी, ऐसा नहीं होगा कि कोई और किसी और की पावर में आ जाए। नंबर्स क्या हैं, 2 और 5 ही हैं। अगर डिनोमिनेटर में नंबर आपके 2 और 5 ही आते हैं तो आपका वो टर्मिनेटिंग होगा, और अगर 2 और 5 के अलावा इनके अलावा एक्सेप्ट 2 एंड 5 आपके पास कोई और नंबर आ जाता है तो आप उसको बोलोगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक है, जैसे ये अभी तो खैर ये एग्जाम्पल वही है, 104 का भी यही है, 104 का भी यही है, अपॉन में 1000 लग गया तो 10 की पावर 3 हो गया। 0.0875875, तो ये क्या हो गया, अपॉन 10,000 हो गया, 10 की पावर 4 हो गया। ये है तो ये भी सेम सेम हो गया। ठीक है, तो इनमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप करना चाहो तो 0.375, एक क्वेश्चन में 0.375 इसमें मैं करके दिखाता हूँ आपको। जैसे आपको नंबर दे दिया, क्वेश्चन दे दिया 23.3408, तो आप चेक कर लो कि क्यों है ये, आपके पास टर्मिनेटिंग क्यों है। तो अब आपने क्या लगाया, अपॉन में 4 जीरो लगेंगे, 10,000 बन गया। अब आप क्या कर सकते हो, 233,408 अपॉन में 10 की पावर, ये क्या है 10 की पावर, इसको हम 10 की पावर 4 ही लिख सकते हैं।
तो ये 2 की पावर 4 हो गया और 5 की पावर 4 हो गया। तो 2 और 5 आ रहा है ना मल्टीपल में, इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 और 5 की टर्म में ही आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग होगा। वैसे तो हमें पता ही लग गया था, लेकिन अगर प्रूव करने बोल दे तो आप ऐसे करोगे, ठीक है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग का भी हमें पता यहीं से लगेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अब हम क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन ले लेते हैं, आपका पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें, क्योंकि इससे पहले कोई क्वेश्चन है नहीं, एग्जाम्पल भी इसमें खास दे नहीं रखे, थ्योरी पोर्शन ही। एक्सरसाइज 1.4 का ये क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, मतलब आपको डिवाइड करके नहीं बताना है, विदाउट डिवाइडिंग आपको बताना है कि ये टर्मिनेट हो रहा है कि नॉन टर्मिनेट हो रहा है। जैसे आपको 5 में 2 का डिवाइड करना है, तो 2 का डिवाइड करके आपने बताया 2.5, हाँ सर ये तो टर्मिनेट हो रहा है, बट ये नंबर्स बहुत बड़े हैं और ये बहुत थोड़ा टिपिकल पड़ जाएगा अगर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से बताना है हो तो। इसलिए कहा विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आपको विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, बात खत्म, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग वो होंगी जिसकी रैशनल, जिनके डिनोमिनेटर में 2 और 5 ही होंगे, और अगर 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आ जाता है तो हम उनको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, तो चलिए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन 31/3125। तो 13/3125, तो आपको पता है 3125 का प्राइम फैक्टर करते हैं तभी तो पता लगेगा। तो 5 की पावर क्या होता है, 5 होता है। यहाँ मैंने कर भी रखा है, यहाँ मैं वापस कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 3125 आपको बड़ा लग रहा है, 5 का डिवाइड करेंगे, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 625, वाई 5 का वापस आएगा 125। अब तो आपको समझ भी आ गया, तो 125 625 आपके जान पहचान गए ना। 3125 थोड़ा सा आप लग रहा था, बट कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, क्योंकि 5 दे रखा है, यूनिट डिजिट में 5 दे रखा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ आ गया 25, 5 का किया, 5 आ गया, 5 बना गया, तो कितनी बार आया 5 बार आया, तो आपने यहाँ लिखा 5 की पावर 5। अब ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा या टर्मिनेटिंग होगा, तो बच्चों ये टर्मिनेटिंग होगा। ये क्या होगा आपका, ये आपका टर्मिनेटिंग होगा। कैसे होगा टर्मिनेटिंग, क्योंकि 5 दे रखा है। अच्छा ये नॉन टर्मिनेटिंग क्यों नहीं होगा, क्योंकि 5 और 2 के अलावा कुछ नहीं आ रहा। अब आप ये भी कह सकते हो कि 2 यहाँ पे नहीं आ रहा है सर, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों आए, 5 और 2 दोनों आए, हाँ एक भी आएगा तो भी काम चल जाएगा, या ओनली 2 आ जाए या ओनली 5 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बट इनके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। अगर 5 आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको क्या बोलेंगे, द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 5 की पावर m, हेंस एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। ओके, सेकंड क्वेश्चन बच्चों देखते हैं 17/8। तो 8 को हम 2 की पावर 3 कहते हैं, इस बार ओनली 2 आया तो भी टर्मिनेटिंग है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए 64/455, तो 64 5 का डिवाइड करेंगे 91 आएगा, फिर 7 का डिवाइड करेंगे 91 में 13 आ जाएगा, तो ऐसे करके ही आ जाएगा, ठीक है, प्राइम फैक्टर जब आप करोगे। तो यहाँ हमने कहा सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट इन सिंपल लैंग्वेज इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, and it also contain 7 and 13 as its factor, its decimal expansion will be non terminating। बात आई समझ में। तो इस टाइप से आपको फर्स्ट क्वेश्चन के सारे करने हैं, बाकी जो भी रहते हैं बहुत इजी हैं, ठीक है। अगर कुछ मुझे अलग लग रहा है तो मैं उसको ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये इजी है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो ये दे रखा है 1600, तो इसका आप कर सकते हो, 2 का डिवाइड करते करते आप पता कर लेना, अदर देन 2 और 5 कोई आता है तो नॉन टर्मिनेटिंग बोल देना। 343, तो बच्चों ये आपको पता होना चाहिए 7 का क्यूब होता है, 10 तक क्यूब भी अगर आपको याद है तो बहुत थोड़ा आसान हो जाता है। तो ये 7 का क्यूब होता है, तो अदर देन 2 एंड 5 एग्जिस्टिंग एज ए प्राइम एज ए फैक्टर ऑफ, है ना, एज ए फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, तो अपन कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ तो क्लियर ही दिया हुआ 2 की पावर 3 5 का स्क्वायर, अपन को सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये क्या होगा टर्मिनेटिंग हो गया। ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा क्योंकि 7 आ गया इसमें। ये 6/15, तो 6/15 बताइए क्या होगा, 6 में 3 इंटू 5, 6 में 3 इंटू 5, तो 3 इंटू 5 नीचे आप कहोगे 3 इंटू 5 है, 5 के अलावा कुछ आ रहा है, ऐसी गलती मत करना। ऊपर 6 भी है, ऊपर क्या है 6 भी है, तो पहले आप क्या लिखोगे, यहाँ थोड़ा सा छोटा सा देख लीजिए, 6/15 दे रखा है ना,
तो पहले 3 से कट कर लो, 3 2 जा और 3 5 जा। अब बताओ 2/5 ही तो है, अब कहाँ है? तो आपको सिंपल कर लेना है, ठीक है ना। आपको जो फ्रैक्शन है वो आपका बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, उसके बाद में आप देखोगे कि 2 और 5 के अलावा कोई नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। ऐसा ये है और ऐसे ही ये है। सेकंड क्वेश्चन में देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है आपको, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर। उनके आप डेसिमल एक्सपेंशन लिख दीजिए क्वेश्चन फर्स्ट में, विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जो कि टर्मिनेटिंग है। आपको पता तो लग गया होगा टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का, पता लग गया है। अब जो टर्मिनेटिंग है, जो फिनिश होने वाले हैं, उनको फिनिश करके बता दो, मतलब उनको सॉल्व करो और डेसिमल एक्सपेंशन में लेके आ जाइए। तो देखते हैं कैसे किया हुआ ये सेकंड में हाँ, तो बच्चों देखिए यहाँ पे 3125 का डिवाइड करते हैं 13 में, तो पॉइंट लगाए, पॉइंट लगाते हैं जीरो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बार 13 आ गया। फिर यहाँ पे एक जीरो लग गया पॉइंट की वजह से, अब जीरो बार गया, इसका भाग गया जीरो बार, जीरो गया 130 आ गया। फिर एक बार जीरो बार और गया, एक जीरो उतार दिया, हर बार जीरो उतार रहे हैं पॉइंट की वजह से, तो कितना आ गया, जीरो बार गया ये, ठीक है ना। 13,125 को जीरो बार गया, कितना आया, इतना आया 1300 आ गया। अब कितनी बार, एक जीरो और लगा दिया पॉइंट की वजह से, अब कितनी बार गया, 4 बार गया। तो 4 बार गया तो कितना आएगा, 20 2 8 2 10 1 4 5 और 4 3 12 12,500 आ गया, 12,500 आ गया, कितना आ गया 500 आ गया। अब जीरो लगा दिया, ठीक है, तो कितना आएगा, जीरो लगाने के बाद में, जीरो लगाने के बाद में कितना आएगा, यहाँ पे 5000 आ गया। अब कितनी बार जाएगा इसका, एक बार जाएगा, 3125 5 10 9 में से 2 गया 7 8 4 में 3 का 1, इतना आ गया। अब जीरो बार, जीरो और उतार लिया पॉइंट की वजह से, ये पॉइंट की वजह से उतर रहा है हर बार, जितनी बार उतर रहा है माइनस होकर आ रहा है उतनी बार जीरो उतर रहा है। पहली बार जीरो माइनस हो गया था, पहली बार क्या किया, तो पॉइंट लगने की वजह से जीरो माइनस कर दिया। अब जितनी बार आ रहा है वो कितनी बार, एक जीरो जीरो लगता हुआ आ रहा है, ठीक है ना। पहली बार स्टार्टिंग में आपको ध्यान रखना है, डेसिमल जब आप लगाओगे, पॉइंट जब आप लगाओगे, तो एक बार जीरो माइनस कर देना, ठीक है। और अब जो आएगा हर बार आप क्या करोगे, जीरो जीरो ऐड करते जाओ, इसमें जीरो लगाया, इसमें जीरो लगाया, इसमें जीरो लगाया, ठीक है। अब तो 5000 आया तो सीधा हो ही गया, 4 टाइम्स चला गया, सॉरी यहाँ 4 टाइम्स गया, यहाँ 1 टाइम्स गया, ठीक है। अब जीरो उतार दिया, अब कितनी बार जाएगा, आई थिंक 125 5 टाइम्स जाएगा, कितनी बार जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा, 6 टाइम्स जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ गया 00416, ये आपका आ गया 00416, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको मतलब कोई भी अलग टर्मिनेटिंग जो आपको दिख रहा है उसका आपको क्या करना है, सॉल्व करके बताना है। जो आपका टर्मिनेट हो रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में, उसको आप उसके आपके डेसिमल एक्सप्रेशन को सॉल्व करके बताना है, ठीक है। ऐसे ही एक फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए, 23/2 × 5 का स्क्वायर, ये दिया हुआ है। सिक्स क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सेम टू सेम यही है। तो इसको जब आपने सोल्व किया तो ये कितना होगा, 2 की पावर 3 8 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 8 जा 200, तो 23 में 200 का डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पॉइंट लगाओगे। वापस एक बार मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ, ठीक है। नंबर है अपने पास में 23 200 23 और ये आपके पास 200, पॉइंट आपने लगाया, एक जीरो माइनस हो गया, 23 आ गया। अब आपने यहाँ पे एक जीरो लगा दिया, हर बार जीरो लगेगा, जब तक कम पड़ेगा तब तक। यहाँ अभी 23 लेस देन 200 तो यहाँ पे जीरो लगा, जब ग्रेटर देन हो जाएगा तब नहीं लगेगा। तो जीरो बार गया, सॉरी जीरो बार नहीं, एक बार जाएगा ना। 200 का डिवाइड 230 में कितनी 1 टाइम्स गया, तो 200 आ गया। अब ये कितना हो गया 30, कम आ रहा है, अभी लेस देन 200 है, तो एक जीरो और लगा दिया। अभी कितनी बार गया, एक बार गया, कितना आ गया 200, 100 आ गया नीचे। अभी कम है ना, 100 इज लेस देन 200, तो एक जीरो और लगा, कितनी बार गया 5 टाइम्स गया, तो ये कितना आ गया 0.115 आ गया। अब आप देख रहे हो कि ये क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। और यही हमने पहले कहा था कि अगर 2 और 5 आता है डिवाइड में, इसी के सिर्फ 2 और 5 आ रहा है तो वहाँ पे वो टर्मिनेट होगा। तो ये आपका आंसर आ गया 0.115। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, ठीक है ना। यहाँ पे क्या, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट, आपको बताना है कि रैशनल है कि नहीं है। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए बच्चों,
वो 43.12345678 कोई दिक्कत नहीं, कितनी बड़ी संख्या दे दे, रिपीट नहीं हो रही, रिपीट कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये टर्मिनेट हो रही है ना। सबसे बड़ी बात क्या है, टर्मिनेटिंग है ये। तो टर्मिनेटिंग है तो इसके बाद में कितने प्लेसेस हैं, 9 है, तो पॉइंट हटा के अपॉन में 9 जीरो लगा दूंगा, 9 0 एंड 1। तो ये क्या हो जाएगा, पी अपॉन क्यू, ये टर्मिनेट हो रही है ना, तो इसको मैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है ना। एंड व्हाट यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, तो प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू के बारे में हम लिखेंगे, द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, ठीक है। अगर नहीं होता, जैसे ये मान लो, तो ये आपको लग रहा है कि 1 2 0 1 2 0 0, लेकिन है नहीं, क्योंकि 1 2 0 फिर 1 2 0 0 फिर 1 2 0 0 0 फिर 1 2 0 0 0 0। तो ये क्या है, ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, डैश 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 लगा हुआ है, नॉन टर्मिनेटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग में एक ही कंडीशन है कि ये रैशनल हो जाए, अगर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ ये रिपीटिंग हो जाए, ये रिपीट भी नहीं हो रहा, इसका मतलब ये क्या है, इसलिए इसका मतलब ये क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। सो अपन कह सकते हैं कि द नंबर 1 2 0 1 2 0 0, this number denominator is not in the is not in the factor of, is not in the form of 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, ओके। तो हम सीधा लिख देंगे कि इसका क्या फैक्टर क्या होगा, वो 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं है। यहाँ भी आप देखो, यहाँ आपको देखो कि ये वापस रिपीट होगा, ठीक है, 43.123.123456789, तो ये वापस क्या होगा, रिपीट होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, रिपीट हो रहा है, हो तो रहा है रिपीट, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में रिपीटिंग है, तो इसका मतलब क्यू है वो अभी भी क्या है, नो, इसका मतलब क्यू क्या है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ, क्या है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, यहाँ आप देख सकते हो, ठीक है। सिंस दिस इज द फॉर्म टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इट इज a rational number of the form p upon q and q is in the form of 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। तो ये लैंग्वेज थोड़ी आपको लिखनी पड़ेगी, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग देयरफॉर इट इज इरेशनल। और लास्ट वाला क्वेश्चन ये वाला देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा बट रिकरिंग है, ठीक है। द गिवन नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू एंड क्यू इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। क्यू यहाँ भी क्या है, नहीं होगा प्राइम, ठीक है ना, क्यू इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, दैट इज द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू विल हैव ए फैक्टर अदर देन 2 और 5, अदर देन 2 और 5। तो 2 और 5 के फैक्टर में तभी होगा जब क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, तब इरेशनल होगा, और इरेशनल होगा तब तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है साथ में रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिकरिंग है, इसका मतलब रैशनल नंबर तो है, फिर भी ये पी अपॉन फिर भी ये क्या होगा, 2 और 5 की फॉर्म में नहीं होगा, इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स आएंगे। तो 2 और 5 की फॉर्म में सिर्फ एक ही होता है जब टर्मिनेटिंग हो, ये भी, ये तो इरेशनल हो गया, और ये जो है आपका वो नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। तो स्टूडेंट्स, हमने आज 1.4 कंप्लीट कर ली है, एक्सरसाइज 1.4, और इसी के साथ हमारे रियल नंबर चैप्टर क्लास 10th का कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे, आई थिंक आप सजेस्ट भी कर सकते हो, अदरवाइज़ हम पॉलिनोमियल ही ले लेंगे, सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल।